हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं 10th क्लास की एनसीईआरटी गणित के अंदर एक्सरसाइज 1.1। आइए देखते हैं पहले चैप्टर में क्या है अपने गणित में। ये पहले चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, है ना। पहले चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज निकालते अपन। फर्स्ट एक्सरसाइज है इसकी 1.1, ये रही, है ना। चलिए चालू करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो इसमें ये समझ लो कि चैप्टर में है क्या क्या। इसका अपन नाम लिखते हैं अध्याय 1, नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, ठीक है। सबसे पहले तो अपन वास्तविक संख्याएं समझ लें। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? संख्याएं होती हैं दो प्रकार की, है ना दोस्तों। संख्याएं होती हैं कितने प्रकार की? दो। नंबर 1 होती हैं वास्तविक संख्याएं, और नंबर 2 पर होती हैं काल्पनिक संख्याएं। नंबर 2 पर कौन सी होती हैं? काल्पनिक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याओं में अपन पढ़ेंगे बहुत सारी संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, भाज्य संख्याएं, है ना। परिमेय, अपरिमेय, दशमलव, भिन्न, ये सब संख्याएं पढ़ेंगे। और काल्पनिक संख्याएं होती हैं ऐसी संख्याएं जिनको सिर्फ अपन स्मरण कर सकते हैं, जिनको सोच सकते हैं, जिनकी सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, बाकी उनको लिखना प्रूफ करना संभव नहीं होता है, वो काल्पनिक संख्याएं। और ये वाली संख्याएं पढ़ेंगे अपन 10th क्लास में। 10th क्लास में पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं एक उसमें चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं या इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं इसको, या हिंदी में बोलते हैं इसको सम्मिश्र संख्याएं। 11th में पहला चैप्टर है सम्मिश्र संख्याएं। तो ये अपन को अभी नहीं पढ़ना है, ये पढ़ेंगे अपन 11th क्लास में। इसको आयोटा से दिखाते हैं ना, इसको काय से दिखाते हैं? IOTA, आयोटा से। ये संख्याएं अपन को अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। चालू करते हैं। इसमें पढ़ना है अपन को दो चीज़ें, है ना। इसमें पढ़ना है अपन को कितनी चीज़ें? दो। सबसे पहला पढ़ेंगे अपन इसमें अभाज्य गुणनखंड, और दूसरी चीज़ पढ़ेंगे इसमें आधारभूत प्रमेय। आधारभूत अंकगणितीय प्रमेय, ठीक। सबसे पहले अपन देख लो अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं ऐसी संख्याएं जिनके अधिकतम दो गुणनखंड हो। इनके क्या होते हैं? अधिकतम दो गुणनखंड। ऐसी संख्याएं जिनके अधिकतम दो गुणनखंड हो, एक और एक स्वयं के अलावा और किसी संख्या का भाग ना जाए, वो कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। और गुणनखंड कहलाती हैं ऐसी संख्याएं जिसमें वो दी गई संख्याओं का पूरा भाग चला जाए, वो संख्याएं उस संख्या की गुणनखंड कहलाती हैं। जैसे मान लो एक संख्या ले ली अपन ने 12, एक कौन सी संख्या ली अपन ने? 12 ली। अब 12 में किस किस से भाग जाता है? 1 से जाता है, 2 से जाता है, 3 से भी जाता है, 4 से जाता है और 6 से जाता है, और खुद 12 से जाता है। तो ऐसी कितनी संख्याओं से भाग जा रहा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्याओं से भाग जा रहा है। तो इसकी गुणनखंडों की संख्या कितनी रहेगी? 6 रहेगी। गुणनखंडों की संख्या 6 रहेगी, तो ये कहलाएंगे इसके गुणनखंड। और क्योंकि ये इसमें अब गुणनखंड भी दो प्रकार के हैं, इसमें कुछ भाज्य हैं, कुछ कैसे हैं? भाज्य हैं, और कुछ कैसे हैं? अभाज्य हैं। कुछ भाज्य गुणनखंड है और कुछ अभाज्य है। भाज्य कौन कौन से हैं? भाज्य दिख रहा है इसमें अपन को, जैसे 6 दिख रहा है, 4 दिख रहा है। सबसे पहले 4,
4 के बाद 6 और 6 के बाद क्या दिख रहा है 12। ये भाज्य गुणनखंड है, जबकि अपन को कौन से पढ़ना है, हमें पढ़ना है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य कौन कौन से हैं, अभाज्य हैं 2 और 3, ये अभाज्य गुणनखंड है, एक नहीं है। एक को ना तो भाज्य मानते हैं और ना ही अभाज्य मानते हैं। एक ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ठीक है। तो ये कहलाएंगे भाज्य गुणनखंड, ये कहलाएंगे अभाज्य गुणनखंड। ये तो अभाज्य गुणनखंडों की बात हो गई, ठीक है। इसके बाद अपन एक्सरसाइज चालू करेंगे। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंड निकालना है दी गई संख्याओं की। तो इसका अपन पहला वाला क्वेश्चन ये कोशिश करेंगे करने की। 140 संख्या है, यहाँ पर लिखेंगे अपन क्या 140 लिखेंगे। 100 पहला वाला क्वेश्चन है इसका कि 140 को हल करके दिखाना है। 140 को अपन ऐसे लिखा, इसको ऐसे हाशिए बना के और गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले क्योंकि पीछे इकाई अंक यूनिट डिजिट 0 है तो 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 2 सत्ते 14 और एक ये इसका 0, फिर से 2 से जाएगा, 2 3 6 बचा 1 हो जाएंगे 10, 2 पंचे 10। अब 2 का भाग नहीं जा पाएगा क्योंकि इकाई अंक 5 आ गया, तो अब देंगे अपन काय से भाग 3 से भी नहीं जाएगा क्योंकि इनका टोटल हो रहा है 8 और 8 में 3 का भाग नहीं जाता है, तो अपन देंगे अब भाग इसमें 5 से ही देंगे। 5 7 35। अब क्योंकि 7 अभाज्य संख्या है और किसी संख्या से भाग नहीं जाएगा तो 7 एकम 7 हो जाएगा। नीचे 1 प्राप्त हो गया, तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं अपन 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये अभाज्य गुणनखंडों में लिख दिया। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है 156 का। 156 का तो निकालते हैं। 156 का निकालते हैं अपन। इकाई अंक 6 है तो 2 से भाग जाएगा, है ना, 2 से भाग जाएगा। 2 सत्ते 14 बचा 1 हो गए 16, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 से भाग जाएगा। 2 3 6 बचा 1 हो गए 18, 2 नाम 18, फिर 3 से जाएगा। 3 एकम 3, 3 तिरका 9। अब क्योंकि 13 अभाज्य संख्या है, किसी संख्या से भाग इसमें नहीं जाएगा तो 13 ही से जाएगा। 13 एकम 13 और इसको लिख सकते हैं अपन 156 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा में लिखेंगे 13 और गुणा में 1 भी लिख सकते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं। देखते हैं कि इसका तीसरा क्वेश्चन क्या होता है। ठीक, इसका तीसरा क्वेश्चन देखेंगे अपन। ये तीसरा क्वेश्चन है इसका 38 25, है ना। थर्ड क्वेश्चन क्या है इसका, थर्ड क्वेश्चन है 38 25, 3825 इसको बोलते हैं। इसके अपन गुणनखंड निकालेंगे। अब क्योंकि इसका पहले तो अपन 3 को चेक करते हैं कि 3 का भाग जाएगा कि नहीं, क्योंकि 2 का भाग नहीं जाएगा, इकाई अंक 5 है। 3 का चेक करेंगे। 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 5 18, 18 में 3 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 3 से भाग जाएगा। 2 3 से भाग, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 बचे 2 हो गए 22, 30 7 21 बचा 1 हो गए 15, 30 5 15। अब फिर से देखते अपन, फिर से जाएगा 3 से भाग। 3 चौके 12 और 3 दूनी 6, 3 5 15। अब 3 से नहीं जा पाएगा, अब जाएगा सीधा 5 से ही। 5 अट्ठे 40 बचे 2 हो गए 25, 55 25, फिर 5 से जाएगा। 5 एकम 5 बचे 3 हो गए 35, 5 7 35। 17 एक अभाज्य संख्या है, किसी से भाग नहीं जाएगा तो 17 ही से जाएगा। 17 एकम 17 और इसको लिख सकते हैं अपन 38 25 को 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 1 और यही हो जाएगा इसका सुंदर सा आंसर। इसके बाद एक संख्या आती है, एक संख्या है कितनी 5005।
चौथे नंबर वाली संख्या कितनी है? 5005। तो इसको निकालेंगे अपन, यहाँ लिख लेंगे थोड़ा सा दूर 5005 और इसमें भाग देंगे अपन, है ना। तो भाग 3 से नहीं जाएगा, इसमें 5 से ही जाएगा भाग। 5 एकम 5, ये 0, 5 एकम 5। और अब देंगे भाग कैसे? 7 से जाएगा। 7 एकम 7, बचे 3, हो गए 30। 7 चौके 28, बचे 2, हो गए 21। 7 तिया 21, ठीक है, 7 तिया 21। और अब जाएगा भाग 11 से। 11 एकम 11, बचे 3, हो गए 33। 11 तिया 33। अब क्योंकि 13 अभाज्य संख्या है, किसी से नहीं भाग जाएगा। 13 एकम 13। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 5005। इसको लिखेंगे 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 1, और यही इसका सुंदर सा अपना आंसर है, ठीक है। अब देखते इसको 74 29 ना, एक इसकी संख्या आती है क्या? 74 29। 5वां क्वेश्चन है इसका, सॉरी 5वां है, चौथा है ये, है ना। ये देखते हैं अपन 74 25, इसमें भाग देते हैं अपन। तो इसमें सबसे पहले भाग जाएगा 17 का, है ना। 17 का जाएगा सबसे पहले भाग, तो 17 का भाग जाएगा। 17 का पहाड़ा पढ़ते हैं अपन। 17 यहाँ पर लिखी 74, है ना। सो 17 चौके 68। 17 चौके कितने हो जाएंगे? 68। 68 बचेंगे कितने? 6 हो जाएंगे फिर 62। 17 तिया 51। 17 तिया बचेंगे 51, बचेंगे 11, हो जाएंगे 17 29 है ना यहाँ पर, तो 29 है बच्चों यहाँ पर। सॉरी मुझसे मिस्टेक हो गई, यहाँ 29 है ना, 9 है। तो बचेंगे कितने? 11, हो जाएंगे 119। तो 17 सत्ते 119 हो जाएंगे, है ना। 17 सत्ते 119 हो जाएंगे। फिर देंगे अपन भाग का ऐसे 19 से। ये थोड़ा सा रेयर है क्वेश्चन, है ना, थोड़ा हटके है ये क्वेश्चन सबसे। 19 से भाग देंगे तो 19 दूनी होते हैं कितने? 38। बचेंगे कितने? 5, हो जाएंगे 57। 19 तिया 57। और फिर भाग जाएगा इसका 23 से ही, तो 23 एकम 23। तो इसको भी अपन ने आसानी से कर लिया। 7429, इसको लिख सकते अपन 17 गुणा 19 गुणा 23 गुणा 1, और जी क्या हो जाएगा इसका? ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी बात समझते हैं अपन। अगला ये क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों इसका। ये क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल LCM बराबर संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणा HCF होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये समझ लो कि LCM क्या होता है और HCF क्या होता है। यहाँ पर लिखेंगे अपन, यहाँ लिखेंगे अपन LCM कहलाती है वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाता है, वो कहलाती है LCM। मतलब यहाँ होता है क्या? LCM वो संख्या होगी छोटी से छोटी जो दी गई सभी संख्याओं के पहाड़े में आए और उस संख्या में जिन संख्याओं का LCM निकाल रहे हैं उनसे बहुत आसानी से भाग चला जाए। तो यहाँ पर संख्याओं से भाग देते हैं उस LCM में और ये पूरा पूरा भाग चला जाता है, ठीक है मित्रों। जैसे 3 है और 4 है, 4 और 3 का LCM क्या होता है? 12 होता है। इसमें 3 से भी आसानी से भाग चला जाएगा और 4 से भी चला जाएगा। 3 चौके 12 और 4 तिया 12, ये LCM होता है। अब देख लें अपन इसका HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका फुल फॉर्म होता है। इसको बोलते हैं अपन कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाए, संख्याओं में HCF से पूरा पूरा भाग चला जाए, वो कहलाती है उसकी क्या?
HCF कहलाती है। जैसे 3 और 4 इन दोनों में कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ क्या है, 3 और 4 कुछ नहीं है, तो इसका इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, HCF इसका 1 हो जाएगा। अच्छा, एक बात और इम्पोर्टेंट बात है, ये याद रखना है ना, महत्वपूर्ण है ये, जिसको अपन IMP बोलते हैं, इम्पोर्टेंट है, इसको लॉक करके रखना कि हमेशा हमेशा, चाहे आप 10th में हो, 9th में हो, 11th में हो, किसी भी क्लास में पहुंच जाए, हमेशा LCM में उस संख्या के HCF से पूरा पूरा भाग जाता है। ये एक अपने पास फैक्ट है कि हमेशा किसी संख्या के LCM में उस संख्या के HCF से पूरा भाग चला जाता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं इसके। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। अच्छा, इसमें एक और जांच दी है अपन को, इसमें एक अपन को जांच दे रखी है, क्या बोलते हैं इसको, कि संख्याओं का गुणनफल। इसमें ये बोल रहे हैं कि दो या दो से अधिक जितनी भी संख्याएं दी हैं उन संख्याओं का गुणनफल हमेशा उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। ये अपन को एक लाइन दी है। अपन सबसे पहले LCM और HCF निकालेंगे और फिर इसमें मान रख के उसकी जांच करेंगे। जैसे इसका, अच्छा, एक और नियम याद रखना है इसमें, एक LCM में हमेशा बड़ी घातें लेंगे, बड़ी घातों वाली संख्याएं। LCM में हमेशा बड़ी घातों वाली संख्याएं लेते हैं। और एक होता है HCF में हमेशा छोटी संख्याओं वाली घातें। है ना, HCF में हमेशा छोटी घातों वाली संख्याएं, और इसमें लेते हैं अपन घातों वाली संख्याएं। इसमें लेते हैं अपन LCM में बड़ी घातों वाली संख्याएं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन उठाया अपन ने। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 26 और 91। 26 और 91 इसका निकालेंगे अपन। यहाँ पर निकाल लो सबसे पहले 26 का, है ना, सबसे पहले निकालने अपन का एक 26 का, तो 26 का निकालेंगे अपन। तो 2 में किससे भाग, इसमें देंगे भाग, 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 3 6, 13 बार जाएगा। 13 से देंगे 13 एकम 13, मतलब इसको लिख सकते हैं अपन 26 बराबर 2 गुणा 13, या ये लिख सकते 2⁻1 इंटू 13, 13 पर 1 की घात, ये लिख सकते हैं। इसके बाद ऐसे ही निकालेंगे 91 का। 91 को लिखेंगे अपन सबसे पहले 7 का भाग जाएगा, 7 एकम 7, बच्चे 2 हो गए 21, 7 तिया 21, और फिर भाग जाएगा 13 से, 13 एकम 13। तो 91 को क्या लिख सकते हैं अपन, 7 गुणा 13, 7 क्योंकि एक बार ही है, तो 7 पर 1 की घात गुणा 13 पर 1 की घात। अब HCF वो संख्या कहलाती है जो दोनों में बराबर बार आए, दोनों में बराबर बार हो। तो ऐसी कौन सी संख्या दिख रही है, ऐसी दिख रही है अपन को उसकी क्या, 13। तो अपन लिखेंगे 26, 91 ब्रैकेट में रख के यहाँ लिखेंगे इनका HCF बराबर कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। और इनका LCM क्या हो जाएगा, 13। अब इसको छोड़ दो, यहाँ पर कौन बचा, 2 बचे, 7 बचा। अब क्योंकि 13 दोनों में है तो 2 बार नहीं लेते हैं अपन, इसको 1 बार लेते हैं। तो 13 सिर्फ कितनी बार लिया जाएगा, 1 बार लिया जाएगा। इसका गुणा कर लो, 7 दूनी 14, 14 गुणा 13, गुणा करेंगे 13 चौके 52 की 2, हासिल कितनी आई, 5 आई, हासिल आई 5, 13 एकम 13, 13 और 5 कितने हो जाएंगे, 18। तो इसका LCM हो जाएगा कितना, 182, और HCF हो जाएगा कितना, ये 13 है। ठीक है, चलिए अब इसकी जांच कर लेते हैं अपन, है ना, इसकी कर लेंगे अपन जांच। इसकी कर लेंगे अपन क्या,
जांच कर लेते हैं। जांच में कह रहा है कि संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका LCM गुणा क्या होता है, इसका HCF होता है। संख्याएं कौन कौन सी है, 91 गुणा 26 बराबर LCM कितना है 182 गुणा HCF कितना है 13 है। ठीक है, इसको हल करें, गुणा करके देखें। गुणा करें इसको तो 26 का पहाड़ा पढ़ो, 26 एकम 26, 26 की 6, यहाँ से लाइन कितनी 2 आई, यहाँ से लाइन 2 और 26 नम्मा होते हैं कितने 234, 26 नम्मा 234 और 2 हासिल की जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 236, मतलब ये हो जाएगा 236, 2366 कितना हो जाएगा ये 2366। यहाँ 13 का गुणा करो, 13 दूनी 26 की 6, हासिल कितनी आई, हासिल आ गई 2, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 हो जाएंगे 106, हासिल कितनी आई 10 आई, 13 एकम 13, 13 और 10 कितने हो जाएंगे 23। ये देखो यहाँ भी 2366 है, यहाँ भी 2366, इसका मतलब है कि अपना LHS बराबर क्या हो गया RHS। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अपन ने यहाँ पर जो HCF निकाला और जो LCM निकाला, ये अपने HCF और LCM सही आए हैं, है ना, ये HCF और LCM